इदम सर्वम तत्सत्यम। इसलिए ये जो आत्मा है ये क्या है? सत्य स्वरूप है। स आत्मा तत्वमसि, तत् सत्य स्वरूप आत्मा त्वम असि। हे श्वेत के तो वो ही सत्य स्वरूप आत्मा तू है। तदह अस्य विजज्ञं इति विजज्ञं इति। तो ये फिर सारा सुन करके श्वेत केतु ने कहा अब मैं बिल्कुल समझ गया। समझा तो देर में लेकिन समझ गया। फिर विजज्ञं इति मैंने जान लिया है, मैं समझ गया हूं। तो ये श्वेत केतु और आरुणी का उपदेश था, जिसमें आत्मा को सद एव अग्रे आसीत, इस सृष्टि से पहले भी सत्य ही था। आज भी ये सृष्टि सत्य के बल पर ही चल रही है और सृष्टि के नाश के बाद भी सत्य ही अवशेष रहता है। ये इस सारे कथानक का सार है। और हम सब आत्माएं क्या हैं? सत्य स्वरूप। इस सृष्टि से पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, और इस सृष्टि का नाश, इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम रहेंगे। तो हमारा कभी भी नाश नहीं हो सकता है। इसी तरह से फिर अगला जो ये प्रकरण चलेगा ये है नारद और सनत कुमार का। ओम अधिहि भगवः इति ह उपससादः सनत कुमारम नारदः तम होवाच यद वेत्थः तेन मोपसीद ततस्तः ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। तो यहाँ ओंकार जो है ये मंगल आचरण के लिए है, शुरुआत करने के लिए ओम का उच्चारण किया है। अधिहि भगवः इति ह उपससाद सनत कुमारम नारदः। नारद जो है वो सनत कुमार के पास जाकर के कहने लगे अधिहि भगवः, हे भगवान मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। सनत कुमार एक ऋषि हैं और नारद सब पढ़ चुके हैं ये भी, और उसके बाद उनके पास जाते हैं कि कुछ और भी सीख लूं, क्योंकि हमारी अभिप्सा ही हमें आगे लेके जाती है। जिस आदमी की अपनी अभिप्सा नहीं है ना, तो वो तो सिलेबस को भी रो पीट के फिर पूरा करता है, और उसको सिलेबस को भी तब पढ़ता है जब बिल्कुल सिर पे परीक्षा आ जाती है, 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले। और जिसकी अभिप्सा है वो सिलेबस के साथ साथ और दूसरी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है। वो उसके साथ साथ व्याकरण को भी पढ़ेगा, निघंटु को भी पढ़ेगा, निरुक्त को भी पढ़ेगा, दूसरे दर्शन को भी पढ़ेगा, 5 दर्शन के अलावा गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ेगा, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ेगा। उसको लगता है कि मैं कितना सत्य का अर्जन कर लूं, इस समय मेरे पास मौका है। वो कहीं किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा, कहीं भाषण प्रतियोगिता में भाग लेगा, कहीं कविता पाठ में लेगा, कहीं भजन में लेगा। वो अनेक प्रकार की कलाओं से अपने आप को बढ़ाता है, जिसकी अभीप्सा है। अभीप्सा नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। तो इनकी अभीप्सा थी नारद की, इसलिए ये सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं अधिहि भगवः, हे भगवान मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ पढ़ाइए। तम होवाच, नारद से उन्होंने कहा, उस नारद को सनत कुमार ऋषि ने कहा, यद वेत्थ तेन मां उपसीद, जो तुम पहले जानते हो वो बताओ पहले मेरे को कि तुम जानते क्या क्या हो। यद वेत्थ तेन मोपसीद ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति। तो फिर जितना जानते हो उससे आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तो पता लगे ना कि आप पहले कितना जानते हैं, तो उससे आगे आपको उपदेश देंगे। उन्होंने भी यही पूछा था महर्षि दयानंद जी के जो गुरु जी थे स्वामी विवेकानंद जी, कि पहले ये बताओ कि पहले क्या क्या पढ़ाए हो, तो उसके आगे मैं आपका पढ़ाना शुरू करूं। तो ऐसे ही गुरुजन पूछते हैं, यहाँ भी आप आते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने पहले क्या पढ़ाई की, तो आप बताते हैं हमने बीए किया, बीएससी किया, एमए किया, एमटेक किया, बीटेक किया, जो किया है वो बताते हैं आप।
तो उसी हिसाब से फिर आपको आगे की शिक्षा दी जाती है। तो इन्होंने भी कहा कि जो आपने पहले पढ़ा है वो बताओ। तथा ऊर्ध्वम वक्ष्यामि इति स होवाच, तो इन्होंने कहा, नारद ने, ऋग्वेदम भगव अध्येमि, यजुर्वेदम, सामवेदम, आथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानां वेदम पितृम राशिम, देवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्यां, ब्रह्म विद्यां, भूत विद्यां, क्षत्र विद्यां, नक्षत्र विद्यां, सर्प देव जन विद्यां, एतद् भगवो अध्येमि। इतना पढ़ा है मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों तो वेद पढ़ लिए, इतिहास पुराण पढ़ लिया, और वेदों का वेद जो पांचवा है पितृम, पितृकर्म माने पितरों की सेवा शुश्रूषा, ये भी मैंने पढ़ लिया है। और पितृम राशिम देवम, देवम माने दैविक उत्पत्ति विज्ञान को भी मैंने पढ़ लिया है। निधिम अर्थशास्त्र को, खजाना होता है ना निधि, अर्थशास्त्र को पढ़ा है। वाको वाक्यम एकायनम, और मैंने क्या किया है, वाको वाक्यम तर्क शास्त्र, वाणी से जो तर्क किया जाता है ना, तो तर्क शास्त्र एक ग्रंथ भी है अपना, तो तर्क शास्त्र को भी मैंने पढ़ लिया है, या यूं कहें कि न्याय दर्शन को पढ़ लिया है। एकायनम नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, उसको भी मैंने पढ़ा है। और देव विद्या को पढ़ा है, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देव विद्या, जन विद्या, ये सब मैंने पढ़ लिया है। तब क्या पढ़ाएंगे गुरुजी, कुछ तो छोड़ा नहीं इन्होंने, नक्षत्र विद्या तक तो सब पढ़ लिया। सो अहम भगवो मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। करें ये सब पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन ये सब पढ़ करके भी मैं क्या हूं, मंत्रविद हूं, शब्द को जानता हूं, मंत्र को जानने वाला हूं। न आत्मविद, आत्मा को फिर भी नहीं जान पाया मैं, इतना सब पढ़ करके भी मैं आत्मविद नहीं हूं। न आत्मविद श्रुतम ही एव मे भगवदृशेभ्यः तरति लोकम आत्मविद इति। और मैंने आप जैसे भगवदृशेभ्य, आप जैसे ऋषियों से, श्रुतम ये सुना है, श्रुतम ही एव में मैंने ऐसा सुना है, भगवदृशेभ्य आप जैसे ऋषियों से क्या सुना है, तरति लोकम आत्मविद, जो आत्मविद होता है वो इस संसार सागर को तर जाता है, ऐसा मैंने सुना है आप जैसे ऋषियों से। सो अहम भगवः शोचामि तम माम भगवः छोकस्य पारम तारयतु इति। तो कह रहे हैं लेकिन मैं कैसा हूं, इतना सब पढ़ करके भी सो अहम भगवः शोचामि, शोक युक्त हूं, मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन मेरा उद्विग्न है, तो मैं शोक से युक्त हूं। सो अहम भगवः शोचामि तम माम, उस मुझ शोक से युक्त व्यक्ति को, नारद को, हे भगवन, शोकस्य पारम तारयतु, उस शोक से आप पार उतारें, कोई ऐसी विद्या बताएं जो मैं इस शोक को तर जाऊं। और मैंने सुना है कि जो आत्मविद होता है वो सब शोक को पार कर जाता है, तर जाता है। तम होवाच यद्वै किंचित एतद अध्यघिष्टा नाम एव एतत्। तो उससे कहा इन्होंने, सनत कुमार ने नारद से कहा कि जो कुछ आपने ये पढ़ा है ना, इतना सारा, ये सब क्या है, नाम मात्र है। ये इतना पढ़ करके भी वो बेचारे की हवा निकाल दी। इतना गौरव से बताया था कि मैं सब पढ़ के आया हूं, और इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है ये सब क्या है, नाम मात्र है। तम होवाच, नारद से उन्होंने कहा, यद्वै किंचित एतत् अध्यघिष्ठा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ये नहीं कहा कि भाई बहुत पढ़ा आपने तो कमाल कर दिया कितना पढ़ा, ये नहीं कहा,
कहा नाम एव एतत्, ये तो नाम मात्र है, ये तो शुरुआत है, शब्द मात्र है, क्योंकि आपने केवल शब्द को जाना है अभी। नाम एव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आथर्वण चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेद पित्र्य राशिम देवो निधिर वाको वाक्यम एकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेव जन विद्या नाम एव एतत् नाम उपास्व इति। ये जितने भी आपने बताए हैं ये सब तो नाम ही है ना। नाम मतलब शब्द, शब्द ही तो हैं, चाहे वो शब्द चारों वेदों के हैं, चाहे वो शब्द दर्शनों के हैं, चाहे वो शब्द उपनिषदों के हैं, चाहे वो शब्द कोई क्षत्र नक्षत्र विद्या के हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सारा है क्या? शब्द ही तो है, शब्द ज्ञान ही तो है। तो इसलिए कहा नाम एव एतत्, ये सब नाम है, नाम मात्र है, संज्ञाएं मात्र हैं, सूचनाएं मात्र इकट्ठी की हैं, इसलिए नाम उपास्व इति। तो तू इस नाम की उपासना कर, जो तूने पढ़ा है इसको नाम मात्र समझ करके इसकी उपासना कर। स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाय भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो कहा कि स यह नाम ब्रह्म इति उपास्ते, नारद जो इस नाम को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है। शब्द को भी ब्रह्म कहा है ना महाभाष्य में, ये शब्द भी क्या है? ब्रह्म है। तो इसकी रक्षा कैसे, और इसके सम्मान और इसकी रक्षा ब्रह्म की तरह ही करनी चाहिए। स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते, तो इस शब्द को भी जो ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, यावन नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, तो जो इस शब्द को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, तो जहां तक शब्द की पहुंच है, शब्द का जितना क्षेत्र है, जितना फील्ड है, शब्द से जो कुछ मिल सकता है वो सब वहां तक तेरी बेरोक टोक गति हो जाएगी। यथा नामचारो भवति मतलब निर्बाध आपका प्रवेश हो जाएगा उस क्षेत्र तक। नाम का, शब्द का जहां तक अस्तित्व है वहां तक तुम्हारी निर्बाध गति हो जाएगी शब्द के विषय में। यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति, जो इस नाम को ही ब्रह्म समझ करके उपासना करते हैं, तो उनका नाम का जहां तक क्षेत्र है वहां तक गति हो जाती है। भगव नामनो भूय इति, हे भगवान क्या इस नाम से भी ज्यादा कुछ है, इससे भी बड़ा कुछ है क्या, इस शब्द से बड़ा भी कुछ है क्या? नामनो वाव भूयो अस्ति इति, कह रहे निश्चित रूप से नाम से भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर भगवान आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, जो नाम से भी बड़ा है वो आप मुझे बताइए क्या है। तो इन्होंने कहा वाग वाव नामनो भूयसी, ये जो वाणी है ये नाम से भी बड़ी है, शब्द से भी बड़ी क्या है? वाणी, क्योंकि शब्द किससे बोले जाते हैं? वाणी से ही बोले जाते हैं। वाग वाव नामनो भूयसी, वाग वा ऋग्वेदम विज्ञापयति यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम पित्रम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेव जन विद्या दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसि च तृण वनस्पतीन् श्वापदान कीट पतंग पिपीलिकम धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च यद्वै वांग नाम्ना भविष्यन् धर्मो नाधर्मो
व्यज्ञापयिष्यन् न सत्यम न अनृतम न साधु न असाधु न हि हृदयज्ञ न अहृदयज्ञ वाग एव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम उपास्व इति। अब किसी व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, उसने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, उसका अभिव्यक्ति कैसे होती है? वाणी से होगी। जब वो बोलेगा तभी तो पता लगेगा उसके अंदर क्या है। जब तक व्यक्ति चुप बैठा है तो क्या पता उसकी योग्यता क्या है, उसके अंदर क्या क्या ज्ञान है। या तो वो बिल्कुल अज्ञानी है या तो वो बहुत बड़ा विद्वान है। तो इसका कब पता चलता है? जब वो बोलता है। तो कहा कि वाग एव नामनो भूयसी, ये वाणी ही नाम से भी बड़ी है, क्योंकि वाग व ऋग्वेदम विज्ञापयति, ये वाणी ही तो ऋग्वेद को बताती है। जब वो ऋग्वेद के मंत्र बोलेगा सस्वर, तभी तो पता लगेगा कि ये ऋग्वेद को जानता है, ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, इसको स्मरण है। ऐसे ही फिर ये सारी विद्याएं, यजुर्वेद, सामवेद आदि। और इतना ही नहीं, पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च, वो पृथ्वी के बारे में, आकाश के बारे में, आपश्च जल के बारे में, तेज के बारे में, देवांश मनुष्यांश, देवों के बारे में, मनुष्यों के बारे में जब बोलेगा तभी तो पता लगेगा कि इसका ज्ञान कितना है, इसकी नॉलेज कितनी है। जब वो वाणी से किसी को समझाता है तब पता चलता है कि इसके पास कितना ज्ञान है। पशुश्च वयांसी च, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं। और तृण वनस्पतिन, जब आचार्य जी बोलते हैं कि इस औषधि में ये गुण है, इस रोग में ये काम आता है, तो जब बोलते हैं तभी तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को ज्ञान है औषधियों का, वनस्पतियों का, तृण का। तो तृण वनस्पति, श्वपदान, कीट पतंग, पिपीलिकम, धर्मम च अधर्मम च, धर्म, कोई व्यक्ति धार्मिक है, ये कब पता लगेगा? जब बोलेगा। कोई व्यक्ति अधार्मिक है, अधर्म करता है, ये भी कब पता चलेगा? जब वो बोलेगा। सत्यम च अनृतम च, ये व्यक्ति सत्य बोलता है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ये कब पता लगेगा? बोलेगा। एकांत में वो मौन है तो कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। साधु च असाधु च, कौन व्यक्ति साधु है, कौन व्यक्ति असाधु है, तो वो उसकी वाणी से पता लग जाता है। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च, हृदयज्ञम माने हृदय को जानने वाला, दिल को जानने वाला और दिल को न जानने वाला। कहते हैं ना भाई, ये तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं और बिना कहे ही हमें उसके उत्तर मिल जाते हैं, जो प्रश्न हम लेके जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कैसा है? हृदय को जानने वाला। और ये व्यक्ति ऐसा है, इनको हम इतनी अपनी बातें बताते हैं और ये हमें समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना जी, ये समझते ही नहीं है हमें, हमारी मजबूरी को, हमारी बातों को समझते ही नहीं है। तो अहृदयज्ञम च, ये भी वाणी से ही पता लगेगा। यद्वै वांग न भविष्यन् न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्, यदि वाणी से ना बोले तो धर्म अधर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक नहीं बोलेगा। सत्यम न अनृतम न साधु न असाधु, न सत्य का पता लगेगा, न अनृत का पता लगेगा, न साधुता का पता लगेगा, न असाधुता का पता लगेगा। वो हृदयज्ञ है या अहृदयज्ञ है ये भी नहीं पता लगेगा। वाग एव एतत् सर्वम विज्ञापयति, वाणी ही ये सब कुछ बताती है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है। ये सब तब पता चलता है जब वो बोलता है। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति कम जानने वाला है और कभी विद्वानों के बीच में बैठ गया तो सबसे बड़ा बचाव क्या है? मौन। चुप बैठा रहे तो कम से कम पता तो नहीं चलेगा ना। अगर बीच में एक दो शब्द भी बोल दिया तो फिर सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, कितना जानते हैं। इसलिए मौन जो है वो आभूषण है, मौन भी अपने आप में। उस समय चुप रहना चाहिए जहां हम नहीं जानते हैं।
तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि जहाँ बड़े बैठे हैं और किसी कारण से आपको भी साथ बैठने को मिल गया, फिर वो बात करते हैं तो वो बीच में भी बोल जाता है जबकि उसको पता नहीं है उस विषय का। तो फिर उससे क्या पता लगता है? उसकी अल्पज्ञता का। वो अपनी अल्पज्ञता का परिचय फिर खुद ही दे देता है। तो चुप रहे तो कम से कम पता तो नहीं लगेगा ना। तो वाग एव एतत् सर्वम विज्ञापयति वाचम उपास्व इति। इसलिए नारद तू वाणी की उपासना कर। ये वाणी बहुत बड़ी शक्ति है, जो कुछ भी अभिव्यक्त करती है वो ये वाणी करती है, इसलिए इसकी उपासना कर। इसको ही ब्रह्म मान, इसको ऐसे ही मत सोच। तो हम दिन भर अपने वाणी के ऊपर कितना इसकी उपासना करते हैं। वाणी की उपासना क्या है? जितना नितांत आवश्यक है उतना ही बोला जाए। जितने शब्दों से हमारा काम चल जाता है उससे ज्यादा शब्द बोलना, उससे ज्यादा गपशप लड़ाना, ये क्या है? वाणी का दुरुपयोग है। और वाणी क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? एक शक्ति है। तो जो हमारे पास एक शक्ति है उसका हम स्वयं ही क्या कर लेते हैं? दुरुपयोग कर लेते हैं अज्ञान के कारण। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं और वो रास्ते में चलते चलते ऐसे डालता चला जाए कि किसी गरीब को देगा तो उसका गुजारा तो चलेगा। ऐसे डाल दिया, कहीं कीचड़ में डाल दिया, कहीं खड्डे में डाल दिया, कहीं ऐसे वायु में, तो क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को अज्ञानी कहेंगे, नादान कहेंगे कि इसको पता ही नहीं है कि कितना संभाल के रखना चाहिए और इससे कितना कार्य हो सकता था। किसी गरीब व्यक्ति को देता तो उसका उद्धार हो जाता। तो ऐसे ही ये हमारी रुपए पैसे से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती क्या है? वाणी है। तो वाणी का प्रयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, सारे झगड़े वाणी से खड़े होते हैं और सारे झगड़े वाणी से ही सुलझते हैं। एक व्यक्ति जब कुछ उल्टा बोलता है तो झगड़ा हो जाता है, और वही व्यक्ति जब सॉरी बोलता है तो झगड़ा खत्म हो जाता है। तो वाणी से हुए ना दोनों। तो ये वाणी बहुत, इसको ब्रह्म कहा। तो कहा नारद तू वाणी की उपासना कर। स यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते यावद वाचो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। तो इसलिए कहा कि स यो, जो व्यक्ति वाचम ब्रह्म इति उपास्ते, इस वाणी को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, अर्थात ब्रह्म की तरह इसका सम्मान करता है, तो यावद वाचोगतम, जहां तक वाणी की पहुंच है, जहां तक वाणी का क्षेत्र है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। तो वहां तक इसका कामचार हो जाता है, ये बेरोक टोक वहां तक प्रवेश कर सकता है जो इस वाणी को ब्रह्म के समान समझ करके इसकी उपासना करता है। भगव वाचो भूय इति, हे भगवान क्या वाणी से बढ़ करके भी कुछ है क्या? क्या वाणी सबसे बढ़ करके है? तो इन्होंने कहा वाचो वाव भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से वाणी से भी बड़ा कुछ है, वाणी से भी ज्यादा, अंतिम नहीं है वाणी। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए जो वाणी से भी बड़ा है। तो इन्होंने बताया मनोवाव वाचो भूय, मन जो है हमारा वो वाणी से भी बड़ा है, क्योंकि वाणी क्या बोलती है? जो मन में मनन करती है। मन जो मनन करता है वही तो वाणी से निकलता है ना। तो जो मन में होगा वही वाणी बोलती है, इसलिए मन उससे भी बड़ा है। मनोवाव वाचो भूय यथा वै द्वे वा आमलके द्वे वा कोले द्वौ वा अक्षौ मुष्टि अनुभवति एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीय इति यथा अधीते कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशुश्च इच्छेयति यथेच्छतः इमं च लोकम अमुं च इच्छेयति इच्छेयते मनो हि आत्मा मनो हि
लोको मनो ही ब्रह्म मन उपास्व इति। तो मन जो है वो वाणी से भी बड़ा है। जैसे द्वे व आमल के, जैसे किसी के पास 2 आंवला हैं और द्वे व कोले या 2 बेर हैं, कोल मतलब बेर, द्वौ व अक्षौ या 2 अक्ष हैं पासे जिससे वो खेलते हैं ना। तो अगर किसी के पास कोई 2 ऐसी गोल चीज हैं, चाहे वो आंवला है, चाहे बेर है, चाहे पासे हैं हाथ में, और वो मुष्टिम अनुभवती, उसने दोनों हाथ में मुट्ठी में रखा हुआ है, तो वाणी से बोल नहीं रहा है और शब्द भी कोई उसके सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पता लगता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है, आंवला है या बेर है या पत्थर है, अक्ष है, जो भी है। तो ये कौन जानता है इसको? मन। मुष्टि अनुभवती एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवती। तो इस प्रकार से वाणी और नाम का भी अनुभव मन कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि ये मेरे हाथ में जो है ये आंवला है। तो बिना बोले भी उसका अनुभव कौन कर लेता है? मन कर लेता है। स यदा मनसा मनश्यति, ये साधक जब मन से मनन करता है तो मंत्रान अधीय, तो ये क्या सोचता है मन में मनन करके कि मैं मंत्रों को पढ़ूं, तभी तो पढ़ेगा, पहले तो मनन करेगा ना। मैं दर्शन पढ़ूं, मैं मंत्र पढ़ूं, मैं वेद पढ़ूं, पहले ये मनन होता है। मंत्रान अधीय इति अथ अधीते, जब ये सोचता है कि मैं पढ़ूं, ऐसा मन में मनन करता है तो फिर पढ़ लेता है। कर्माणि कुर्वीय इति, मैं कुछ कर्म करूं, ऐसे पहले मनन करता है। अथ गुरुते, और फिर वो कर्म कर लेता है। पुत्रांश्च पशुश्च इच्छेयति, पुत्रों को पशुओं को बढ़ाने की इच्छा करता है। अथ इच्छते इमं च, और फिर वो उनको प्राप्त कर लेता है। और कह रहे हैं ऐसे ही अथ इच्छत इमं च लोकम अमुम च, इस लोक की या उस लोक की, वो मन के द्वारा ही पहले मनन करता है उसको प्राप्त करने की। अमुम च इच्छेयति अथ इच्छते मनो ही आत्मा, और फिर मन से वो इच्छेय इति, इच्छा करता है, और फिर इच्छते, और फिर उन इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। तो इसलिए कहा मनो ही आत्मा, पहले तो मन से चाहता है कि मैं इस लोक को चाहूं, उस लोक को चाहूं, पुत्रों को चाहूं, पशुओं को चाहूं, ऐसा मनन करता है, उसके बाद प्राप्त कर लेता है। तो मनो ही आत्मा, कह रहे हैं ये मन ही क्या है? आत्मा है। आत्मा का मतलब है यहाँ पर गति करने वाला, अत धातु है ना, अत सातत्य गमने, जो हमारा आत्मा है वो भी अत धातु से ही बना है, ये भी सतत गति करता है, एक जीवन से दूसरे जीवन में चलता रहता है ना। और मन भी क्या करता है? सतत गति करता रहता है, मनन करता रहता है, इसलिए यहाँ मन को कहा आत्मा। मनो ही आत्मा, मनो ही लोक, लोक मतलब आधार, जो ये मनन है इसका आधार क्या है? मन ही है। या बाह्य लोक है, इसका आधार भी मन ही है। अगर कोई किसी व्यक्ति का मन से वो टूट गया, कोमा में चला गया, तो उसके लिए संसार होते हुए भी नहीं है, फिर मन है तो संसार है। मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन उपास्व, तो ये मन क्या है? ब्रह्म है, माने ब्रह्म की एक शक्ति है ये मन भी, इसलिए तू मन की उपासना कर, तेरे को बहुत बड़ी चीज भगवान ने दी है ये मन, तो इसका सदुपयोग करना सीख। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, शेष कल के पाठ में हम पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।